सयूरी एक गरीब लड़की थी। उसके पिता एक कबाड़ की दुकान पर काम करते थे और माँ दूसरों के घरों में का चूल्हा किया करती थी। सयूरी अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। उसके माँ बाप ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था। वे चाहते थे कि सयूरी पढ़ लिख कर बड़ी आदमी बने, जिससे उसके सिर से गरीबी का कलंक मिट जाए। सयूरी ने जब 10वीं की परीक्षा पास की तो उसके माँ बाप बहुत खुश हुए। उन्होंने कस्बे के एक इंटर कॉलेज में उसका नाम लिखवा दिया। कॉलेज उसके घर से थोड़ी दूरी पर था, इसलिए उसके माँ बाप ने किसी तरह पैसों का जुगाड़ करके उसे एक पुरानी साइकिल भी दिला दी, जिससे सयूरी को स्कूल जाने में परेशानी ना हो। सयूरी जब साइकिल पर बैठकर स्कूल जाती तो उसे लगता जैसे वह आसमान में उड़ रही हो। यह उसका बहुत पुराना सपना था, जो उसके माँ बाप की वजह से पूरा हुआ था। इसलिए वह रोज़ समय से स्कूल पहुंच जाती और मन लगाकर पढ़ाई करती। लेकिन एक दिन सयूरी की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। दोपहर का समय था। स्कूल से छुट्टी होने पर उसने अपनी साइकिल ली और घर की ओर चल पड़ी। लेकिन अभी वह थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि पीछे से आती एक बाइक उसके बगल से गुजरी। बाइक को जो लड़का चला रहा था वह उसका हम उम्र ही था। लड़के ने थोड़ा आगे जाकर अपनी बाइक रोक दी और सयूरी को रुकने का इशारा किया। सयूरी उस लड़के को अक्सर रास्ते में देखा करती थी। जब भी वह स्कूल आती और स्कूल से जाती तो वह लड़का सड़क के किनारे खड़ा होकर उसे निहारा करता था। शुरू में उसे देखकर सयूरी को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन धीरे धीरे वह उसे अच्छा लगने लगा था। इस तरह से रास्ते में रोके जाने से सयूरी घबरा सी गई। पहले उसका मन हुआ कि वह अपनी साइकिल आगे बढ़ा दे, लेकिन फिर न जाने क्या सोचकर उसने अपनी साइकिल में ब्रेक लगा दिया। वह लड़का सयूरी के पास आ गया और धीरे से बोला, मेरा नाम अमित है। मैं रोज़ आपको स्कूल जाते हुए देखता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या सयूरी के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। अमित ने अपनी शर्ट की जेब से एक गुलाब की कली निकालकर उसके हाथ में रख दी और उसकी मुट्ठी बंद करते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उठते बैठते सोते जागते हर समय बस तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अमित और भी कुछ कहना चाहता था, पर सयूरी ने उसके होठों पर हाथ रखकर उसे चुप करा दिया। तो आपको मेरा प्यार कबूल है? उस लड़के ने सयूरी की आंखों में आंखें डालकर पूछा। सयूरी शर्मा गई। उसने चुपचाप हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और साइकिल पर बैठकर तेज तेज पैडल मारती हुई अपने घर को चली गई। इस तरह सयूरी और अमित में बातचीत की शुरुआत हो गई। अमित रोज़ उसके लिए कोई न कोई गिफ्ट लाता और उसके लिए जीने मरने की कस्में खाता। उसकी बातें सुनकर सयूरी दीवानी हो जाती और सपनों की राह में खो जाती। एक दिन अमित ने सयूरी से कहीं घूमने चलने का आग्रह किया। पहले तो सयूरी ने हल्का सा नानुकुर किया, लेकिन फिर वह तैयार हो गई। उस दिन सयूरी बहुत खुश थी। वह तय समय पर उस जगह पहुंच गई जहां पर अमित ने उस मिलने के लिए कहा था। अमित ने सयूरी की साइकिल को एक दोस्त की दुकान पर खड़ी कर दी और सयूरी को बाइक पर बैठाकर चल पड़ा। अमित सयूरी को लेकर नदी के पास पहुंचा। वहां पर उसने अपनी बाइक खड़ी कर दी और दोनों लोग घास पर बैठकर बातें करने लगे। अमित ने सयूरी से एक दो बातें की, फिर वह उसके करीब आ गया और उसके चेहरे से खेलने लगा। धीरे धीरे सयूरी पर एक नशा सा छाता चला गया। शायद वह अमित के मन की बात समझ नहीं पाई, इसलिए अपने आप को अमित के हवाले कर दिया। दोनों लोग एक दूसरे के प्यार में खो गए और दो जिस्म एक जान हो गए। अभी वे दोनों लोग ठीक से नॉर्मल भी ना हो पाए थे कि तभी न जाने कहाँ से वहाँ पर 3 लड़के आ गए। उन्हें देखकर सयूरी हक्का बक्का रह गई और जल्दी जल्दी अपने कपड़े सही करने लगी। वह देखकर एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पास घसीटता हुआ बोला, इतनी भी क्या जल्दी है रानी, हम भी तो तुम्हारे दीवाने हैं, थोड़ा हमारा भी तो मनोरंजन कर दो। सयूरी ने कातर दृष्टि से अमित की ओर देखा
पर वह सयूरी की मदद करने के बजाय हंस रहा था। यह देखकर सयूरी का हृदय चित्कार कर उठा, यानी कि यह सब अमित की एक सोची समझी चाल थी। सयूरी आगे कुछ सोच ही नहीं पाई, क्योंकि वे तीनों लड़के उसके ऊपर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़े। सयूरी मदद के लिए चिल्लाती रही और वे उसे नोचते खरोंचते रहे। कुछ ही पलों में सयूरी की सहन शक्ति ने जवाब दे दिया और वह बेहोश हो गई। लगभग 1 घंटे के बाद सयूरी को होश आया। वे तीनों लड़के और अमित वहाँ से जा चुके थे। दर्द की वजह से उसके शरीर की प्रत्येक नस फट रही थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ था। उसके सारे सपने ध्वस्त हो चुके थे। उसे अपना जीवन समाप्त होता हुआ नजर आ रहा था। सयूरी सोचती रही कि क्यों मैंने अमित की बातों पर विश्वास किया, क्यों मैं उसके साथ बस्ती से इतनी दूर यहाँ पर आई। अब मैं क्या मुंह लेकर अपने घर जाऊंगी, अपने माँ बाप को क्या बताऊंगी। मेरा ये हाल देखकर वे तो जीते जी मर जाएंगे। सयूरी के शरीर में बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची थी। वह किसी तरह घिसटती हुई नदी के किनारे पहुंची। नदी का पानी कलकल करता हुआ तेजी से बह रहा था। सयूरी ने एक बार फिर अपने गरीब माँ बाप के बारे में सोचा, लेकिन साथ ही अमित का चेहरा भी उसकी आंखों के आगे तैर गया और इसके साथ ही क्रोध, खीज और घिन के मिले जुले भाव से उसका शरीर कांपने लगा। सयूरी ने अपने दांतों को किटकिटाया, अपने शरीर की बची कुची ताकत इकट्ठा की और धीरे से खड़ी हुई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, हाथों को जोड़कर मन ही मन अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और फिर नदी में छलांग लगा दी। अगले ही पल सयूरी नदी में डूबने उतरने लगी, लेकिन अब ना तो वह किसी को अपनी जान बचाने के लिए पुकार रही थी और ना ही बचने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसका मन अब भी अपने बेवफा प्रेमी के बारे में सोच रहा था। वह सोच रही थी कि क्यों मैंने उसकी बातों पर इतना एतबार कर लिया, क्यों मैंने उससे अंधा प्यार किया, क्यों मैं उसकी नीयत को समझ नहीं पाई। अगर मैं ऐसा कर पाती तो शायद। और फिर वह नदी की गहराइयों में डूबती चली गई। दोस्तों, किसी से प्यार करना, किसी पर एतबार करना बुरा नहीं है, लेकिन अपने भीतर जज्बातों को पहचानने की क्षमता भी रखिए। किसी की बातों पर एतबार करने से पहले उसे एक बार जरूर परखिए। किसी को अपना तन मन सौंपने से पहले उसके परिणामों के बारे में भी ज़रूर सोचिए, नहीं तो आप भी सयूरी की तरह धोखा खा सकते हैं। आप भी उसकी तरह ठगे जा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।